नाम ले रहा था जबल सोर गारे सोर। असल नाम है इसका जबल सोर। गारे सोर इसको इसलिए कहा जाता है जिस गार के अंदर नबी पाक ने क़याम किया था। ये पहाड़ के ऊपर एक पत्थर नज़र आ रहा है आपको। एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। इस पत्थर के नीचे वो गार है, जैसे कमरा नुमा होता है ना, इसी तरह के गार है। नबी पाक आपको मैंने बताया था कि आज देखें ठंडा मौसम है, आज माशाल्लाह खुशकिस्मत आप ठंडा मौसम है, बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होती है। यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाजियों को फिर भी हम खड़ा कर लेते हैं। और ये जो पहाड़ है ये कोई आम पहाड़ नहीं है। ये इस पहाड़ ने मेरे प्यारे नबी की ज़ियारत की है। इस पहाड़ ने मेरे प्यारे नबी के पाँव मुबारक चूमे हुए हैं। और इस पहाड़ के जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल मक्का से इस पहाड़ के करीब पहुँचे थे, ये बंजर ज़मीन थी, पहाड़ तो चारों तरफ, ये घर बने हुए जो रोड नज़र आ रहे हैं उस वक्त यहाँ पे नहीं थे। और जब इस पहाड़ के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे और उंगलियां मुबारक ज़ख्मी हो चुकी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि पंजू के बल मक्का से चलते हुए आए थे। आज देखिए एसी वाली नई गाड़ी पे बैठ के हम आए, सुबह नाश्ता भी किया, दुनिया के हर किस्म की अल्लाह की ज़ात ने हमें सहूलत दी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजू के बल मक्का से लेकर यहाँ तक तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर बनता है। और वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजू के बल चलते हुए आए। पंजू के बल इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे कि अबू बकर से पूछने के यार रसूल हरीयत है, पूरे पाँव मुबारक नहीं लगा रहे। कहा पूरे पाँव मुबारक इसलिए नहीं लगा रहे कि क्योंकि हमारे पाँव के निशान देखते हुए कहीं पे काफिर हमारा पीछा न करे, इसलिए पंजों के बल चल रहे हैं। और वहाँ से नबी पाक पैदल यहाँ पे इस पहाड़ के करीब पहुँचे। अबू बकर से कहने लगे अबू बकर मजीद में नहीं चल सकता। और अबू बकर से कहने का यार रसूल आज अबू बकर की मोहब्बत उठा के इस पहाड़ के ऊपर लेके जाएगी। याद रखें आम इंसान जैसे हम हैं, हमारा वज़न कम है। नबी का वज़न, नबूवत का वज़न ज़्यादा होता है आम आदमी से। नबूवत का वज़न हर एक इंसान नहीं उठा सकता। और अबू बकर सिंह की मोहब्बत, उनका प्यार, के उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आज अबू बकर की मोहब्बत उठा के इस पहाड़ के ऊपर लेके जाएगी। अपने कंधों मुबारक के ऊपर सवार करके इस पहाड़ के ऊपर लेके गए। एक सांस में लेके इस पहाड़ के ऊपर उतार दिया गया। इस पहाड़ के ऊपर जाने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते, आने जाने में 3 से 3.5 घंटे, वो भी नौजवानों के, बुजुर्गों के ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ से आपको जो नज़र आ रहा है पहाड़, ये छोटा पहाड़ नहीं है। जहाँ पे इस चारों तरफ जितने पहाड़ हैं उन सब पहाड़ों से ये बड़ा पहाड़ है। और 5,500 फुट बुलंदी के ऊपर ये पहाड़ है। जब इस पहाड़ के ऊपर उतारा गया, कहा यार रसूल यहाँ पे तशरीफ़ रखें, ये गार पुरानी है, इस गार के अंदर चले जाएंगे, इस गार के अंदर से सफाई कर ले। जब इस गार के अंदर से सफाई करने लगे, इस गार के अंदर छोटे छोटे सुराख थे, जो अबू बकर ने फैसला कर लिया कि ये सुराहों में कहीं पे जहरीली चीज़ अंदर दाखिल ना हो जाए, ये सुराख बंद कर दिए जाएँ। उन्होंने अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, फाड़ के सुराख बंद करने शुरू कर दिए। पगड़ी मुबारक भी ख़त्म हो गई, अपना कुर्ता मुबारक भी कुर्बान कर दिया, वो भी फाड़ के सुराख बंद करने शुरू कर दिए। कुर्ता मुबारक भी ख़त्म हो गया, 2 सुराख बाकी बच गए थे, जहाँ पे अबू बकर ने दोनों पाँव मुबारक ऐसे रख कर बैठ के आवाज़ दी या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ़ लाएँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ की गोद मुबारक में अपना सर मुबारक वहाँ पर रख कर लेट जाके आराम करने लगते हैं। कुछ घड़ी गुजरती, कुछ टाइम गुजरता है, इस गार के आसपास सांप घूमने लगता है। जो बात कहते हैं 1000 साल से भी यहाँ पे पहले रह रहा था। और सांप ने देखा सारे सुराख बंद है। उस सांप को 2 सुराख नरम लगे। उस सांप ने वहाँ पे एक सुराख के ऊपर काटना शुरू कर दिया, जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ का पाँव मुबारक था। उस पाँव मुबारक के ऊपर वो सांप ने 3 बार काटा। उस दर्द की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जब गिरे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे अबू बकर हरीयत है, क्या मक्का याद आ रहा है, क्या घर याद आ रहा है, क्या बच्चे याद आ रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह मेरी हर चीज़ आप पर कुर्बान, मुझे किसी जहरीली चीज़ ने यहाँ पे काट लिया। कहा अबू बकर अपना पाँव मुबारक पीछे करो। जब पाँव मुबारक पीछे किया और वहाँ पे सांप निकला जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और ज़ियारत करके वापस चला गया। सांप जब भी काटता अपनी फितरत की वजह से, अपने डर की वजह से काटा। उस सांप ने इसलिए काटा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता था। उसको भी खुशबू आ गई कि अल्लाह के नबी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। जब उस सांप ने काटा, उस दर्द की वजह से अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी मुबारक के ऊपर नबी पाक ने अपना थूक मुबारक लगाया, अल्लाह ने शिफा दी। और इस पहाड़ी के ऊपर 3 दिन 3 रातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। 3 दिन 3 रातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी मुबारक में कभी छुपे नहीं, यहाँ पे क़याम किया था। जब यहाँ पे 3 दिन 3 रातें तक क़याम किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर जो मक्का के कावर थे और पाँव के उंगलियों के निशान फिर भी देखते हुए फिर भी इस पहाड़ के ऊपर पहुँच चुके। जब इस पहाड़ के ऊपर पहुँचे
अल्लाह के हुक्म से जिस गार के सुराख से नबी पाक गुजर के इस गार के अंदर दाखिल हुए थे, उस गार के मुंह के सामने मकड़ी ने जाला लगा दिया और कबूतरी अंडे दे के वहाँ पे बैठ गई। और जाला जैसे लगा, कबूतरी अंडे दे के वहाँ पे बैठ गई। और बात रवायत में आ गया, आंधी आ गई। जब आंधी आई, नीचे से मिट्टी उठी, उस जाले के ऊपर पड़ गई और जाला ऐसे लग रहा था जैसे सदियों पुराना होता है। और काफिर उसी गार के मुंह के सामने आके खड़े हो जाते तलवारों के साथ। माज़अल्लाह उन्होंने इरादा किया कि माज़अल्लाह हम शहीद कर देंगे। और जब उस गार के मुंह के सामने जाला देखते हैं और आपस में बातें करें कि अगर इस गार के अंदर को दाखिल होता, ये जाला टूट जाता, ये कबूतरी के अंडे टूट जाते। और अगर इस गार के अंदर को दाखिल होता, ये जाला टूट जाता, यहाँ से कबूतरी उड़ जाती। अल्लाह के जान उनके अक्ल में पर्दा डाल दिया और यहाँ से फिर पलट के वापस चले गए मक्का की तरफ। और नबी पाक में 3 दिन 3 रातें तक क़याम किया। जो अबू बकर के गुलाम थे, बकरियाँ चुराते थे, इन पहाड़ों के आसपास सारा दिन बकरियाँ चुराते थे। शाम को नबी पाक उन बकरियों का दूध पेश करते थे। और मक्का की जो खबरें होती थी, मक्का के अंदर जो नबी पाक के खिलाफ चल रहा होता था, यहाँ पे जाकर बताते कि आपके मतलब यहाँ के मक्का के अंदर लोग क्या साजिश कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके मतलब। और यहाँ पे जाकर बताते थे रात को वक्त। और नबी पाक मक्का से आए यहाँ पे फर्स्ट टाइम। और इस हार से नबी पाक वादी यसरत के दिए गए थे, मदीना शरीफ उस वक्त वादी यसरत में। और बात कहते हैं 7 दिन, बात कहते हैं 12 दिन, बात कहते हैं 13 दिन में ये यहाँ से लेकर मदीना शरीफ तक नबी पाक का सफ़र मुकम्मल हुआ था। रास्ते के अंदर 2 वाक़या पेश आए थे, इंशाल्लाह दोनों वाक़या मैं गाड़ी में बताऊंगा। और जब नबी पाक इस पहाड़ से हिजरत करके गए थे, अबू बकर सिद्दीक़ के घर मुबारक से 2 ऊँटनियाँ मंगाई थी जो उन्होंने खुद पाली थी, छोटी छोटी। उनके ऊपर सवार होकर रास्ते के मिल गई। और रास्ते के अंदर ऊँटनी के ऊपर कभी सवार हो जाते हैं नबी पाक, कभी उतर जाते हैं, कभी सवार हो जाते हैं, कभी उतर जाते हैं। इतना जानवरों का भी ख्याल रखते थे नबी पाक। और सबसे जो मुश्किल तरीन नबी पाक की ज़िंदगी थी, ताइफ की थी। ताइफ के बाद बातों ने पत्थर मारे थे नबी पाक की तरफ, जिससे मुबारक जख्मी हो गया था। उसके बाद मक्का की थी मुश्किल तरीन ज़िंदगी नबी पाक। फिर उसके बाद मदीना की। नबी पाक ने जितनी ज़िंदगी मुबारक गुजारी, मुश्किल गुजारी। कुछ थोड़ी सी आसान थी, ज़्यादा मुश्किल थी। ये जो हमें आज ये सलाम मिला है, बहुत आसानी के साथ मिला है। ये सलाम ऐसे नहीं आया था। सलाम के पीछे नबी पाक ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, सहाबा कराम ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी इसके पीछे। ये ऐसे सलाम नहीं आया था। और अल्लाह की ज़ात का हमारे ऊपर करोड़ों रहमतें, करोड़ों एहसान है कि आज हम इस मुक़द्दस जगह पे आज मौजूद हैं। कितना बड़ा अल्लाह का ज़ात का एहसान है। हर एक इंसान है, आप है या मैं हूँ। आपकी वालदा बेटे के साथ, बेटी के साथ कितनी मोहब्बत करती है। अगर शाम को बेटी या बेटा खाना ना खाए, माँ सोती नहीं कि मेरी बेटी ने, बेटे ने खाना नहीं खाया। अल्लाह के ज़ात हमारे साथ 70 माओ जितना प्यार करते हैं। कितना? 70 माओ जितना प्यार करते हैं। इसलिए यहाँ से आप लोगों ने चेंज होकर जाना है। और यहाँ से जो बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को अमल करना है। ये मैंने जो आपको बातें बता रहा हूँ, ये जो वाक़या बता रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट बातें बता रहा हूँ, क्योंकि वाक़या ये लंबे वाक़या है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ 4 से 4.5 घंटे मेरे साथ आप रहेंगे गाड़ी में, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर भी हमारा फिर इंतज़ार करेगा। और इसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं, आज तो मौसम अच्छा है, अगर जाना चाहते हैं फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आएंगे तो फिर जा सकते हैं। अगर लेट हो जाएंगे फिर नहीं आप लोग जा सकते। और मेरे साथ मिल के दुआ करेंगे इंशाल्लाह, बिलखसूस फ़लस्तीन के लिए दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह यहाँ पे जितने बहन भाई खड़ी, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इनको बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह इनको बार बार मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह इस सरज़मीन में तुमने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई थी, आज हम भी तौबा करके जाएंगे। अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियाँ, मुसीबत, दुख दर्द, तकलीफें दूर फरमा। अल्लाह हमें बार बार यहाँ पे आना नसीब फरमा। अल्लाह ऐसी मुक़द्दस ज़ियारतें करने की हमें हिम्मत और ताकत तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे बहन भाइयों ने जितने में दुआओं के लिए कहा, उनका नाम नहीं ले सकते, अल्लाह उनकी नेक दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह उनकी परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द, तकलीफें दूर फरमा। अल्लाह उनको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह जितने भी बहन भाई ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनको भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह उनको भी मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह हमें यहाँ पे बार बार आना नसीब फरमा। अल्लाह बिलखसूस हमारे इंडिया के मुसलमानों की खैर फरमा। अल्लाह इंडिया के मुसलमानों को नेक मुसलमान हुक्मरान ता फरमा। अल्लाह कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। अल्लाह बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान
बहुत जज्बे के साथ हिम्मत के साथ जंग लड़ रहे हैं। या अल्लाह उनको जंग में फतह नसीब फरमा, या अल्लाह उनको जंग में फतह नसीब फरमा, या अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमा, या अल्लाह उनको आज़ादी नसीब फरमा, या अल्लाह उनको मुश्किलें परेशानियाँ मुसीबतें दुख दर्द तकलीफें दूर फरमा, या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती फरमा, या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, या अल्लाह उम्मत मुसलमान आपको पुकारी उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, या अल्लाह हमें 9 ज़िलहज इस सरजमीन में गुजारना नसीब फरमा, या अल्लाह हमें यहाँ पे बार बार आना नसीब फरमा, या अल्लाह हमें जब भी मौत आए तेरा प्यारा कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी जाते हैं इसके ऊपर, अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे जा रहे हैं। फोटो बना लिए, फोटो